अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और आज हम जो है न्यूरो एनाटमी का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम। एक्चुअली द नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द टू मेन पार्ट्स, वन इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि जो नर्वस सिस्टम एज अ सिस्टम ऑफ आवर बॉडी दैट कलेक्ट द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। लाइक जो हमारे पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है कोई भी हमारे इन्वायरमेंट से आ रही है, हमारी बॉडी पार्ट से आ रही है, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो नर्वस सिस्टम उसको कलेक्ट करेगा। दूसरा फंक्शन ये है कि उसने उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना। लाइक फॉर एग्जांपल कि ये जो इन्फॉर्मेशन अभी उसने रिसीव की है सेंसरी इन्फॉर्मेशन, वो उसने कंपेयर करना है अपनी विद रीसेंट एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ, एंड देन जो है वो मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करना है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम है हमारे पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसको कंपेयर और कंट्रास्ट करता है और इंटीग्रेट करता है रीसेंट एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड देन डिसाइड अबाउट द मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम अब हमने देखना है कि व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम और व्हाट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंसिडर दिस कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फॉर एग्जांपल दिस होल पार्ट इज कॉल्ड द ब्रेन, ठीक है, और दिस पार्ट इज कॉल्ड द ब्रेन, और ये जो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है दिस इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारे पास क्या है कि ब्रेन का पार्ट है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स हम इसको कहते हैं, दिस इज अ पोन्स मेडुला, एंड ये साइड पे हमारे पास होता है सेरिबेलम। तो ये हमारे पास ब्रेन एंड देन इज स्पाइनल कॉर्ड, दिस बोथ आर कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन वी हैव द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या करता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी सेंसरी इनपुट है, ठीक है, फ्रॉम द इन्वायरमेंट या फ्रॉम आवर बॉडी। फॉर एग्जांपल समवन टचेज आवर बॉडी, किसी ने अगर टच किया हमारी बॉडी को, तो एक हमारे पास क्या है कि मैसेज या इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा, ठीक है, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे पास एक मोटर इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी कि हमने क्या रिस्पॉन्स जनरेट करना है। ठीक है, देन द इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू द सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो जाएंगी, एंड देन द मोटर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरिफेरल टिश्यूज़, वहाँ पे हमारे पास आएगा कि अब हमने क्या इसका रिस्पॉन्स जनरेट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी हॉट चीज़ अगर पड़ी है, ठीक है, अगर उसको बॉडी ने टच किया है, सो दिस इज़ द सेंसरी जो है वो हमारे पास इनपुट है जो कि हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है कि हमने एक हॉट चीज़ को टच किया। देन हमारे जो ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उसको कंपेयर करना है, उसको कंट्रास्ट करना है, उसको एक्सपीरियंसेस पास्ट एक्सपीरियंसेस से उसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर मोटर रिस्पॉन्स जनरेट होगा कि आप अपना हाथ वहाँ से उठा लें। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं दो सिस्टम जिनका ये बेसिक सा रिव्यू था। देन हम जो है वो मूव करते हैं टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो हमारे पास जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हमने बताया कि इसके दो पार्ट थे, एक सेंसरी पार्ट था और एक मोटर पार्ट था। सेंसरी पार्ट ये था कि फॉर एग्जांपल कि हमने फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बैठी हुई इस रूम में और अगर रूम में एक बंदा एंटर होता है, वो कोई नया पर्सन है, ठीक है, जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानती, तो एक विजुअल पाथवे के थ्रू मेरे पास जो है वो एक सेंसरी इनपुट जाएगा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने क्या है कि फ़ौरन सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, फर्स्ट फंक्शन। दूसरा उन्होंने क्या किया कि उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना शुरू कर दिया अपने माइंड में कि ये बंदा हमारे लिए न्यू है या मैं इस बंदे को जानती हूँ या नहीं जानती हूँ। ठीक है, देन उसके बाद वो जो है वो रिसेंट एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस उसको इंटीग्रेट करेगा कि मेरे इस पर्सन के साथ कोई पहले एक्सपीरियंस हो चुका है या नहीं होगा। इफ़ नो, सो हमारे पास क्या कि मोटर रिस्पॉन्स जनरेट होगा कि ये हमारे लिए एक स्ट्रेंजर बंदा है या एक नया बंदा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि इस तरह का ये मोटर रिस्पॉन्स हमारे पास जनरेट होगा। सो और अगर इस तरह है कि अगर कोई बंदा है वो मेरे रूम में इस तरह एंटर होता है, ठीक है, और मैं उसको जानती हूँ, फॉर एग्जांपल इफ़ वन ऑफ माय फ्रेंड्स वो एंटर होती है मेरे रूम में, तो मे बी ये हमारे पास मैं उसको सबसे पहले देखती हूँ, तो ये मेरा क्या है कि सेंसरी इनपुट है और मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा कि मे बी मैं उसको देख के स्माइल पास करूँ। तो ये मेरा क्या है कि मोटर आउटपुट है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्रिएट कर रहा है। तो जो सेंसरी इनपुट जा रही है थ्रू द सम पाथवे, जिस पाथवे के थ्रू जो हमारे पास इंफॉर्मेशन जाएगी, सेंसरी इनपुट जाएगी, सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो और जिस पाथवे के थ्रू रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो हमारे पास कौन सा सिस्टम होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है कि वो एक तो इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहा है, दूसरे इन्फॉर्मेशन को जनरेट करे, दैट इज़ अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सेंसरी होता है और एक मोटर होता है, ठीक है। सेंसरी का क्या मतलब है, जिसको आप सेंस कर रहे हैं, और मोटर जो कि आप जनरेट कर रहे हैं रिस्पॉन्स। सेंसरी में भी हमारे पास दो तरह की सेंसेशंस होती हैं, एक हमारे पास होती है स्पेशल सेंसेशन, ठीक है, एंड सेकंड वन इज़ अ जनरल सेंसेशन, ठीक है। स्पेशल सेंसेशन वो होती है कि जो दैट इज़ जनरेटेड फ्रॉम द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, के ऐसे पार्ट ऑफ द बॉडी से जनरेट हो रही है जो कि बॉडी का कोई दूसरा पार्ट वो सेंसेशन जनरेट ना कर सके। फॉर एग्जांपल विजन, आप देख पा रहे हैं, आप सिर्फ आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। अब आप जो है वो अपनी नाक से देख नहीं सकते, तो इट मीन्स कि जो देखने की सेंसेशन है, दिस सेंसरी सेंसेशन, दिस इज कॉल्ड द स्पेशल सेंसेशन। ऑल्फैक्शन, आप नाक से सूंघ सकते हैं, कोई भी चीज़ है, ठीक है, आपके सामने पड़ी है तो आपको उसकी स्मेल नाक से आएगी, आप आंखों से जो है वो उसकी स्मेल नहीं ले सकते। देन वी हैव द टेस्ट, इसमें टेस्ट कहा जाता है। अच्छा, अब टेस्ट में हमारे पास क्या है कि दो तरह की सेंसेशन होती है, एक हमारे पास होती है स्पेशल सेंसेशन और एक हमारे पास होती है जनरल सेंसेशन। स्पेशल सेंसेशन क्या होगी कि टेस्ट, आप सिर्फ जो है वो ज़बान से ही आप जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जनरल सेंसेशन क्या होती है, टच की जनरल सेंसेशन की आप हैंड से भी टच कर सकते हैं और आप अपनी टंग से भी जो है वो टच कर सकते हैं, तो इस तरह की दो सेंसेशन। देन वी हैव द हियरिंग, हियरिंग है आप कान से सुन रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो स्पेशल सेंसेशन। देन वी हैव द इक्विलिब्रियम और द पोजीशन। अच्छा जी, हमारे जो कान है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक कॉक्लियर सिस्टम होता है, एक वेस्टिब्यूलर सिस्टम होता है। द कॉक्लियर सिस्टम इज कंसर्न विद द हियरिंग, हम जो भी सुन रहे हैं, जितनी भी आवाज़ें हमारे इर्द गिर्द, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द कॉक्लियर सिस्टम। और जो पोजीशन है आपकी बॉडी की, जो पोजीशन है उसको मेंटेन करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं चल रही हूँ और एक मैं नॉर्मल पोजीशन में चल पा रही हूँ, मैं कभी इधर या उधर गिर नहीं रही, तो इट मीन्स कि दिस पोजीशन और दिस इक्विलिब्रियम ऑफ माय बॉडी इज़ मेंटेन्ड बाय द वेस्टिब्यूलर सिस्टम इन द ईयर। इनर ईयर में ये दो पार्ट होते हैं, एक वेस्टिब्यूलर और एक कॉक्लियर। तो जो इक्विलिब्रियम और पोजीशन का होता है वो हमारे पास क्या है कि वेस्टिब्यूलर सिस्टम उसको सेंस करता है। तो ये जो विजन है, ऑल्फैक्शन है, टेस्ट है, हियरिंग है, पोजीशन है, ये स्पेशल सेंसेशंस हैं, ठीक है, और ये स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी से जनरेट होती है। देन वी मूव टूवर्ड द जनरल सेंसेशन, जनरल सेंसेशन दैट आर जनरेटेड फ्रॉम द मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी और द एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे भी टच कर सकती हूँ, तो टच की सेंसेशन मेरी यहाँ से भी जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जा सकती है, मैं यहाँ पे भी टच कर सकती हूँ। सो द टच सेंसेशन, ठीक है, अभी बॉडी के किसी भी पार्ट से जनरेट हो सकती है। अच्छा, अब जो जनरल सेंसेशन है उसमें भी हमारे पास दो तरह की होती है, वन इज कॉल्ड द सोमैटिक सेंसेशन, अनदर इज कॉल्ड द विजुअल सेंसेशन। व्हाट इज कॉल्ड द सोमैटिक एंड व्हाट इज कॉल्ड द विजुअल सेंसेशन? सोमैटिक सेंसेशन दैट आर फ्रॉम द सुपरफिशियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम द लोकोमोटिव सिस्टम। सोमा का मतलब अक्सर हमने ये सुना होता है कि सोमा मीन बॉडी, बॉडी का मतलब है कि आप सुपरफिशियल पार्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये रजिस्टर, ये जो मेरे पास नोटबुक है, अगर इसका मैं देखती हूँ तो ये जो सुपरफिशियल ऊपर का पार्ट होगा, अगर यहाँ से कोई सेंसेशन जा रही है अंदर, तो दिस इज द सोमैटिक सेंसेशन, ठीक है, एंड ऑल्सो फ्रॉम द लोकोमोटिव सिस्टम। अच्छा, सोमैटिक सेंसेशन का मतलब है कि स्किन से कोई सेंसेशन, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्किन, स्किन इज द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये हमारा जो है सुपरफिशियल पार्ट है, तो इससे जो भी सेंसेशन, फॉर एग्जांपल टच की सेंसेशन जा रही है, प्रिक की सेंसेशन जा रही है, जो भी सेंसेशन है अगर सुपरफिशियल पार्ट से जा रही है, दैट इज कॉल्ड द सोमैटिक सेंसेशन, ठीक है। अनदर इज कॉल्ड द लोकोमोटिव सिस्टम, एक जो सोमैटिक सेंसेशन है एक तो स्किन से जा रही है जो सुपरफिशियल पार्ट है, और जो दूसरा है हमारे पास लोकोमोटिव सिस्टम। अच्छा, लोकोमोटिव सिस्टम में हमारे पास क्या आ जाता है, मसल्स है, जॉइंट्स है, लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, ये हमारे पास क्या है कि दिस इज ऑल्सो सोमैटिक सेंसेशन। अच्छा, ये जनरल में कैसे आ सकती है कि फॉर एग्जांपल कि अब जिस तरह हमारे पास जॉइंट्स हैं, तो जॉइंट्स हमारे पास क्या है कि नी जॉइंट भी हो सकता है और एंकल जॉइंट भी हो सकता है, तो नी जॉइंट में भी मूवमेंट हो सकती है और एंकल जॉइंट में भी क्या है कि मूवमेंट हो सकती है, तो दिस इज़ कॉल्ड द लोकोमोटिव सिस्टम में हमारे पास जो है ये जा सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास क्या है कि ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है, ठीक है, अब मैं ये मसल को मूव करवा रही हूँ, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, तो ये भी जो सेंसेशन है हमारे पास, इट इज़ कॉल्ड द जनरल सेंसेशन। इसी तरह मैं अपनी थाई के जो मसल है उनको भी इसी तरह मैं फ्लैक्स और मैं रिलैक्स करवा सकती हूँ, तो ये किसी भी बॉडी के पार्ट से, किसी भी बॉडी के मसल से ये सेंसेशन जा सकती है, तो इस वजह से हम इसको जनरल सेंसेशन में ले रहे होते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है वो पेन आ सकता है, फॉर एग्जांपल आप पेन बॉडी के किसी भी पार्ट में फील कर सकते हैं, आप यहाँ भी फील कर सकते हैं, आप यहाँ भी फील कर सकते हैं पेन को, टेम्परेचर को आप सेंस कर सकते हैं, बॉडी का पूरा हिस्सा आपको सेंस जो है बॉडी की पूरी बॉडी टेम्परेचर को सेंस कर सकती है, टच की सेंसेशन है। देन वी हैव अनदर मेन टर्म दैट इज़ कॉल्ड द प्रोप्रियोसेप्शन।
सो व्हाट इज़ अ प्रोप्रियोसेप्शन? प्रोप्रियोसेप्शन, ऑल द सेंसेशंस, जितनी भी सेंसेशन हमारे पास लोकोमोटिव सिस्टम से आ रही हैं और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोप्रियोसेप्शन एज ए ग्रुप, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोप्रियोसेप्शन। फॉर एग्जांपल, अब देखिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम चल रहे होते हैं और चलते चलते मेरी दोनों टांगें उठ जाएं, ठीक है, इस तरह तो हमने गिर जाना है, ठीक है। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये पता होता है कि आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम नोज वेरी वेल कि अगर आवर वन लेग इज़ इन द एयर, अगर एक लेग हमारी एयर में है तो दूसरी शुड बी इन द ग्राउंड, ठीक है, तो दूसरी को ग्राउंड पे होना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि तो ये हमारे पास क्या है कि लोकोमोटिव सिस्टम से है, तो इसको हम क्या है कि प्रोप्रियोसेप्शन कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जांपल अब ये मैंने अपनी आइज़ क्लोज की हुई है और मैंने अपना हाथ यहाँ पे रखा है और मेरा जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आ रहा है कि मुझे दूसरे हाथ को यहाँ पे लेके आना है, ठीक है, इसके साथ टच करना है। तो इवन अगर मेरी आइज़ क्लोज हैं तो आइज़ क्लोज होने के बावजूद भी मैं इन दोनों को साथ लेके आ सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो बिल्कुल जानता है कि इवन विद द क्लोज आइज़ हम जो है ये कैसे ये जो है वो मूवमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी आंखें बंद और मुझे कोई कहे कि अपने कानों को मैं जो है स्क्रैच करूँ तो मैं ईजिली अपने कान को स्क्रैच कर सकती हूँ, कोई मुझे कहे कि अपने हाथ को स्क्रैच करूँ तो मैं ईजिली स्क्रैच कर सकती हूँ इवन विदाउट सीइंग, में बगैर देखेगी। तो दिस इज़ कॉल्ड द सोमैटिक सेंसेशन फ्रॉम द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और इसकी एग्जांपल में स्किन और लोकोमोटिव सिस्टम आ जाता है। देन वी हैव द विजुअल सेंसेशन। विजुअल सेंसेशन होता है कि फ्रॉम द विजरास ऑफ द बॉडी, फ्रॉम द डीप पार्ट ऑफ द बॉडी, फ्रॉम द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो उसको हम क्या कहते हैं? विजुअल सेंसेशन। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास थोड़ी सी डल पेन होती है और जो सोमैटिक सेंसेशन होती है वो हमारे पास थोड़ी सी शार्प पेन होती है क्योंकि वो स्किन पे और उसमें जो है वो फील हो रही होती है। देन वी हैव द डिस्टिंक्शन ऑफ द विजरा दैट इज विच लीड्स टू द डिस्कम्फर्ट। जो हमारे पास एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ते हैं डायरिया में, ठीक है, तो वो भी हमारे पास विजुअल सेंसेशन में आ जाता है। तो हमने ये पढ़ लिया कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास स्पेशल सेंसेशन और जनरल सेंसेशन जो है वो हमारे ब्रेन में जाती हैं, सीएनएस में जाती हैं, किस तरह जो है वो सीएनएस रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो अब हमने एक चीज़ देखनी है कि हम हमारी जो डेली रूटीन है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे ब्रेन में जा रही होती हैं, जस्ट लाइक स्पेशल और द जनरल सेंसेशंस। लेकिन हमारा ब्रेन हर जो इंफॉर्मेशन है, हर सेंसरी इनपुट के रिस्पॉन्स में मोटर रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता। उसकी एक बहुत बेसिक रीज़न है। उसकी रीज़न हमारे पास कुछ इस तरह के, फॉर एग्जांपल, अब जिस तरह हम बैठे हुए हैं और ये मैं बार बार अपने हाथ को मूव कर रही हूँ और मैं लिख रही हूँ, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन तक जो जा रही है, लेकिन इतनी कॉन्शियस लेवल पे नहीं जा रही कि मेरा ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करे या मेरी बॉडी या मेरा ब्रेन उसको नोटिस करे कि मैं किस तरह हाथ को आगे पीछे मूव कर रही हूँ या मैं कब पेन उठा रही हूँ, कब मैं पेन रख रही हूँ, ठीक है। तो उसका हमारे पास एक बेसिक रीज़न ये होता है कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे पास ब्रेन का वो पार्ट है जो कि मेंटेन कर रहा होता है, जो कि कंट्रोल कर रहा होता है मोटर आउटपुट को। अब ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल कोई भी सेंसरी इनपुट हमारे पास आ रही है और हम हर सेंसरी जो हमारे पास इनपुट आ रहा है उसके रिस्पॉन्स में हमने मोटर आउटपुट जनरेट करना है। सो वो डिसाइड करता है, इट इज़ डिसाइडेड बाय द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कि किस इनपुट में आपने रिस्पॉन्स देना है और किस में आपने रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ब्रेन ड्रा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये ड्रा करते हैं, ओके, सो ये जो हमारे पास है कंप्लीट, ये सबसे पहले अगर हम ऊपर ये सबसे ऊपर पार्ट देखते हैं, हमने फ्रंटल व्यू है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये बंदा स्ट्रेट खड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो स्ट्रेट आप उसके ब्रेन को देख रहे हैं, तो दिस इज़ अ फ्रंटल व्यू। फ्रंटल व्यू में सबसे ऊपर हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स है, ठीक है। हेमिस्फेयर्स का मतलब होता है, हेमी का मतलब होता है कि एक आधा हिस्सा, ठीक है। तो एक लेफ्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है, तो इस वजह से हम इसको सेरिब्रल हेमिस्फेयर कह रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड द फोर ब्रेन। ये जो अपर पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? फोर ब्रेन कह रहे होते हैं। फोर ब्रेन के बाद हमारे पास होता है यहाँ पे दिस पार्ट इज कॉल्ड द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद वी हैव द पोन्स, वी हैव द मेड्यूला, और ये साइड्स में हमारे पास होता है सेरिबेलम, और नीचे हमारे पास क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है या फोर ब्रेन है, उसके अगर हम देखें, ये जो अपर पार्ट है ना, अपर पार्ट, दिस इज कॉल्ड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स,
ये जो हमारे पास इसका आउटर बाउंड्री है जो कि फोर ब्रेन की बना रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। हम आउटर बाउंड्री है जो कि फोर ब्रेन की बना रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स हम कह रहे होते हैं। ठीक है, अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हम ये कह रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन का हमारे पास जो है, अब टोटल जो हमारे पास ब्रेन है उसके 3 पार्ट हैं, एक फोर ब्रेन है, एक मिड ब्रेन है और एक हमारे पास होता है हाइंड ब्रेन होता है। ठीक है, जो फोर ब्रेन है उसको हम, उसका दूसरा नाम है प्रोजेंसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन के हमारे पास होते हैं 2 पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं टीलेंसेफेलॉन और एक को हम कहते हैं डायनसेफेलॉन। एक टीलेंसेफेलॉन होता है, एक हमारे पास होता है डायनसेफेलॉन। जो टीलेंसेफेलॉन होता है ये हमारे पास आउटर पार्ट होता है। ठीक है, ये जो आउटर पार्ट होता है, ये जो बाउंड्री पे हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं टीलेंसेफेलॉन और ये जो मिड में होता है इसको हम कहते हैं डायनसेफेलॉन। ठीक है, अब हमें कैसे याद रहेगा कि जो इनर पार्ट है या डीपेस्ट पार्ट है वो डायनसेफेलॉन है और जो हमारे पास आउटर पार्ट है वो टीलेंसेफेलॉन है। फॉर एग्जांपल कि आप याद रख लें कि जिस तरह लेडी डियाना है। ठीक है, लेडी डियाना हमारे पास क्या है कि ये सेंटर में मौजूद होगी और साइड से हमारे पास क्या है कि बहुत सारे टेलीस्कोप होंगे जो कि उनको क्या करें, कैप्चर करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो साइड से टेलीस्कोप हो गया और मिड में हमारे पास क्या है कि लेडी डियाना। तो मिड में वी हैव द डायनसेफेलॉन एंड साइड्स पे वी हैव द टीलेंसेफेलॉन। देन वी हैव द, दिस इज कॉल्ड द मिड ब्रेन और मिड ब्रेन का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, मीजेंसेफेलॉन। देन वी हैव हियर इज द हाइंड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, रोम्बेनसेफेलॉन। तो ये ब्रेन के हमारे पास क्या है कि 3 पार्ट हो गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड वी हैव दिस इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास हो जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये फोर ब्रेन की बाउंड्री है, दिस इज कॉल्ड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अच्छा, अब ये पॉइंट जो है वो बताने की वजह ये थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो हमारे पास है कि जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास सेंस इनपुट जा रही है, वो हर इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे कॉन्शियस लेवल तक नहीं जाती। इसी तरह अगर हर इन्फॉर्मेशन कॉन्शियस लेवल तक जाए तो हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा जो है वो मिक्सअप हो जाए। ठीक है, तो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो कंसर्न होता है विद द कॉन्शियसनेस ऑफ ऑल द सेंसरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ रही है बट डजंट कम टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पे नहीं जा रही, तो हम जो है वो सो वी विल नॉट अप्रिशिएट दैट सेंसेशन इन कॉन्शियस वे। हम जो वो सेंसेशन उसको हम कॉन्शियस वे में नहीं लेंगे और हम उसका जो है वो मोटर रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अब ये हम जो है वो बैठे हुए नॉर्मल पोजीशन में, तो अब जो ब्लड प्रेशर है हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि ब्लड प्रेशर कब राइज हो रहा है, कब फॉल हो रहा है हमारी बॉडी का। तो हमारे पास क्या है कि इस जो, क्योंकि वो जो ब्लड प्रेशर के राइज और फॉल की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक नहीं जा रही, इस वजह से जो है वो हमें ये इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पाता कि कब हमारा ब्लड प्रेशर राइज होता है और कब हमारे पास जो है फॉल होता है। देन वी हैव द सेंस ऑफ पोजीशन। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैं हाथ चला रही हूँ या मैं बोल रही हूँ या मैं जिस पोजीशन में बैठी हूँ, तो ये पोजीशन हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लेवल तक नहीं जाती, जिसकी वजह से वी आर नॉट अवेयर, वी आर नॉट कॉन्शियस अबाउट द सेंस ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि ये एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एक जो है हमारी ब्रेन का एक पार्ट है जो कि कंसर्न होता है विद कॉन्शियसनेस ऑफ ऑल द सेंसरी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, पीछे हमने जो है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा था, सेंसरी PNS। ठीक है, सेंसरी PNS। तो अब हमने जो है वो PNS के हमने देखा था कि 2 पार्ट थे, एक सेंसरी था और एक हमारे पास क्या एक मोटर था। अब हम मोटर के बारे में पढ़ते हैं। अब मोटर हमारे पास क्या होता है, मोटर में हमारे पास ये होता है कि 2 तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं सोमैटिक मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है ऑटोनॉमिक मोटर रिस्पॉन्स। सोमैटिक मोटर रिस्पॉन्स हमारे पास होता है द सेंसेशंस दैट आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल, यह जो हमारी विल पावर के या हमारी जो वॉलंटरी कंट्रोल के अंडर होती हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सोमैटिक मोटर रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो गली में खड़े हैं और एक बड़ा सा कुत्ता जो है, ये डॉग है, वो आपके सामने आ जाता है, तो एकदम से जो है वो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा कि आप भागेंगे। ठीक है, आप रनिंग करेंगे, तो वो उसमें जो ये जो भागना है वो आपके जो है वो वॉलंटरी कंट्रोल में है। ठीक है, और जब आप भाग रहे हैं तो उस दौरान आपकी अगर हार्ट बीट तेज़ हो रही है, राइज कर रही है, तो दैट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल, वो हमारे पास क्या है कि इनवॉलंटरी कंट्रोल है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमिक या ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम आपका जो है मोटर रिस्पॉन्स एक जनरेट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं बैठी हूँ और मेरे सामने एक प्लेट में चिकन का पीस पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको जब तक मैं देख रही हूँ और जब तक मैं उसको उठा के खा रही हूँ, तो दैट इज़ अंडर माय कंट्रोल, अंडर माय विल पावर। मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसे खाऊं या ना खाऊं। ठीक है, लेकिन एक दफ़ा अगर वो मेरे स्टमक में चला गया है और उसकी जो डाइजेशन स्टार्ट हो रही है, दैट इज़ नॉट अंडर माय कंट्रोल, तो वो फिर क्या कि ऑटोनॉमिक मोटर रिस्पॉन्स में आ जाती है। ठीक है, तो डाइजेशन को जो है वो हम वो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे पास इनवॉलंटरी है। और अगर मैं उसको खा रही हूँ, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, सोमैटिक मोटर रिस्पॉन्स में आ जाता है। ठीक है, या फिर क्या है कि सामने चिकन का पीस पड़ा हुआ है और उसको देख के आपकी
जो है वो मुंह में सलाइवा सिक्रीट हो रहा है, तो दिस सिक्रीशन ऑफ सलाइवा इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल, तो वो हमारे पास क्या है, ऑटोनॉमिक मोटर रिस्पॉन्स होता है। तो सोमैटिक क्या होता है कि दैट आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल, एंड ऑटोनॉमिक दैट इज़ नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल, या दैट इज़ नॉट अंडर आवर विल पावर। फॉर एग्जांपल सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, कोई भी आपकी बॉडी में जो ग्लैंड सिक्रीट हो रहे हैं, मूवमेंट ऑफ स्मूथ मसल्स हो गया, हार्ट रेट हो गया कि कब वो इंक्रीज़ हो रही है और कब डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो दैट इज़ द ऑटोनॉमिक मोटर रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है वो एक डॉग को देख रहे हैं, ठीक है, और अगर वो बहुत ज़्यादा बिग है, ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्स ये जनरेट होगा जो वॉलंटरी होगा कि आप फ़ौरन से उसको देख के वहाँ से आप भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन और आपको जो है वो सोमैटिक मोटर रिस्पॉन्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा ये यहाँ पे मैंने बताना था कि जो ऑटोमेटिक मोटर रिस्पॉन्स है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सिंपैथेटिक होता है और एक हमारे पास क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक हमारे पास सिस्टम कौन सा होता है, जो कि हमारे पास फियर में, फ्लाइट या फाइट कंडीशन में हमारे पास जो है वो जनरेट होता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो हमारे पास क्या है कि रिलैक्स कंडीशन में जनरेट हो रहा होता है। सिम्पैथेटिक में ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक डॉग को देखा है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा बिग डॉग है, तो आपको उससे ख़तरा है कि वो आपको बाइट कर सकते हैं, तो आप फ़ौरन से जो है वहाँ से भागेंगे, ठीक है। तो उस टाइम आपका क्या है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक डॉग के पास खड़े हैं और वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, हो सकता है कि उसका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए आपको देख के कि आप उसको कोई नुकसान ना पहुँचा लें, ठीक है, तो उस टाइम उसकी क्या पता हार्ट बीट तेज़ हो जाए। तो ये हमारे पास क्या है कि आगे से इसकी ऑटोनॉमिक मोटर रिस्पॉन्स की क्लासिफिकेशन है। अब हमने जो है वो एक चार्ट में हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि नर्वस सिस्टम हमारे पास दो तरह का होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें पता है कि हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक ब्रेन होता है और एक हमारे पास क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें हमारे पास सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है एंड मोटर है। सेंसरी में हमारे पास होता है, कुछ स्पेशल होती हैं, कुछ जनरल होती हैं। स्पेशल में हमारे पास विजन की आ जाती है, ऑल्फैक्शन की आ जाती है, हेयरिंग की आ जाती है, इक्विलिब्रियम की आ जाती है, ठीक है। ये स्पेशल सेंसेस होते हैं जो कि कोई स्पेशल पार्ट ऑफ द बॉडी जो है जनरेट कर सकते हैं। देन वी हैव द जनरल सेंसेशन। जनरल में हमारे पास सोमैटिक आती हैं एंड विजुअल सेंसेशन आती हैं। विजुअल जो कि इंटरनल विजरा से आ रही होती है, और जो सोमैटिक है फ्रॉम द स्किन और लोकोमोटिव सिस्टम, जिसको हम प्रोप्रियोसेप्शन भी कह रहे होते हैं। मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फॉर एग्जांपल सेंसरी कोई भी आपके पास जो है वो सेंसरी इनपुट है, उसकी सिग्नल हमारे पास क्या है कि जाते हैं टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है कि जनरेट करेगा रिस्पॉन्स टू द मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मोटर रिस्पॉन्स जनरेट होगा। मोटर हमारे पास अब दो तरह के होते हैं, कुछ सोमैटिक होते हैं, कुछ ऑटोनॉमिक के। कुछ जो रिस्पॉन्सेज जनरेट हो रहे हैं वो आपके कंट्रोल में तो हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सेज आपके कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर सामने एक बंदा आया तो आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने उसको देखा है, सेंसरी इनपुट की है कि ये एक नया बंदा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि एक जनरल स्पेशल सेंसेशन में आ जाता है कि आपने उसको विजन के थ्रू देखा है, ठीक है, आपको एक सेंसेशन मिली है, वो ब्रेन तक गई है, ठीक है, और फिर ब्रेन ने रिस्पॉन्स जनरेट किया। अब वो आप पे है कि आप उसको हाथ मिलाना चाह रहे हैं, उसे ग्रीटिंग करना चाह रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड द सोमैटिक, जो कि हमारे क्या है, हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है। देन वी हैव, अगर वो कोई ऐसा बंदा है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई टीचर है या कोई सीनियर सर हैं जो बहुत सख्त होते हैं, अगर वो रूम में एंटर हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको देख के आपकी जो हार्ट बीट है वो ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाती है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। वो रिस्पॉन्स क्या है, ऑटोनॉमिक या ऑटोमेटिक मोटर रिस्पॉन्स होता है, जिसमें आपकी हार्ट रेट तेज़ हो जाए, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स अक्सर होती है, मूवमेंट ऑफ स्मूथ मसल, तो ये सारी हमारे पास ऑटोनॉमिक में हो जाते हैं। अब रिस्पॉन्स जो ऑटोनॉमिक है, कुछ सिंपैथेटिक होता है, कुछ पैरासिम्पैथेटिक होता है। अब सिंपैथेटिक में वही फियर, फ्लाइट और फाइट कंडीशन होती है। अब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चल रहा होता है ना, तो उसमें हमारे पास जो है वो जो हार्ट रेट है वो हमारे पास तेज़ हो रही होती है, ठीक है, रिस्पिरेशन रेट में भी वो भी इंक्रीज़ हो, लेकिन जो जीआईटी की एक्टिविटी होती है ना, वो हमारे पास स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। अगर आप इतने स्ट्रेस कंडीशन में हैं और उस टाइम ऐसा तो नहीं होगा कि जो खाना आपने खाया तो वो हजम होना शुरू हो जाएगा, वो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, आप एक रूम में बैठे हैं, आप एक मूवी देख रहे हैं, ठीक है, सामने आपकी लगी भी है, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन है, ना कोई फाइट कुछ भी नहीं है, तो उस टाइम आपका क्या है कि जीआईटी जो है वो एक्टिवेट होगा और उसकी जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, और बाकी जो हार्ट रेट वगैरह वो हमारे पास क्या होता है, स्लो होता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है कुछ टर्म्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं। उसमें हमारे पास होता है कि नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। कुछ को हम कहते हैं हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, एक हम उसे कहते हैं कि न्यूरॉन्स होते हैं, दूसरा हमारे पास होता है न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, ठीक है। जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास ट्रू फंक्शनल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? ट्रू फंक्शनल सेल्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, जो कि तीन काम कर रहे होते हैं। एक तो वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको जनरेट करेंगे, ठीक है,
दूसरा उसको कंडक्ट करेंगे और दूसरा उसमें क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, ये एक्शन पोटेंशियल है, उसको जनरेट करेंगे, उसको कंडक्ट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे फ्रॉम वन एरिया ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द अनदर एरिया ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द न्यूरॉन, जो कि फंक्शनल सेल्स होते हैं, जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं बाय रिलीजिंग द न्यूरोट्रांसमीटर्स। डिफरेंट किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कुछ इनहिबिटरी होते हैं, कुछ एक्साइटेटरी होते हैं। देन यू हैव द न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरोग्लायल सेल्स जो कि हमारे पास नॉन न्यूरोनल सेल्स होते हैं। दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स। ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, जो कि न्यूरॉन्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और 80 to 100 बिलियन न्यूरॉन्स पर बॉडी, हमारी बॉडी में 80 to 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, ओके। अच्छा, अब हम करते हैं कि जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारे पास क्या है कि नर्वस सिस्टम क्या है कि सेंट्रल और पेरिफेरल है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, उसमें हमारे पास कुछ दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ग्रे मैटर और एक हमारे पास होता है वाइट मैटर, ठीक है। तो जो ग्रे मैटर है और ग्रे मैटर और वाइट मैटर, अब हमारे पास कैसे पता चलेगा कि ग्रे मैटर किस चीज़ से मिलकर बना होता है और वाइट मैटर किस चीज़ से बना होता है। फॉर एग्जांपल कि ये हमने कंसिडर करना है कि ये रैट्स हैं और ये रैट्स की हमारे पास क्या है, सेल बॉडीज़ हैं, ठीक है। ये रैट्स की हमारे पास सेल बॉडीज़ हैं और इन सेल बॉडीज़ के अंदर क्या है, हमारे पास न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। तो दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज। ये बहुत सारी सेल बॉडीज़ हैं, ठीक है, इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर उसको हम क्या कहेंगे, ग्रे मैटर। दिस इज कॉल्ड द ग्रे मैटर। और ये जो रैट्स की क्या है, हमारे पास टेल्स हैं, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ द एक्सोन्स, इन टेल्स को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास एक्सोन्स हैं। और ये जो हमारे पास हैं ये क्या है, सेल बॉडीज़ हैं। तो सेल बॉडीज़ की कलेक्शन को हमने क्या कहना है, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रे मैटर। और इसको हम क्या कहेंगे, एक्सॉन्स की कलेक्शन को हम उसको क्या कहेंगे, वाइट मैटर कहेंगे। अच्छा जी, वाइट मैटर हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्सॉन आपको पता है कि उसके इर्द गिर्द माइलिनेशन होती है, माइलिन शीट की वजह से हम इसको जो है वो ग्रे कह रहे हैं, माइलिन शीट की वजह से हम इसको वाइट कह रहे हैं, सॉरी। और ये जो हमारे पास क्या है कि इसके अंदर सेल बॉडीज़ हैं, सेल बॉडीज़ के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस हमारे पास उसमें DNA RNA, उसकी वजह से ये थोड़ा सा डल सी अपीयरेंस दे रहा होता है, इस वजह से हम इसको ग्रे मैटर कह रहे होते हैं। अच्छा, जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर में हमारे पास इसके दो पार्ट्स होते हैं। अब स्ट्रक्चरली अगर हम इसको देखते हैं ना, स्ट्रक्चर के लिहाज से, तो ग्रे मैटर के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। उसमें एक हमारे पास होता है कॉर्टेक्स और एक हमारे पास होता है न्यूक्लियस। अच्छा, नाउ व्हाट इज़ अ कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स की टर्म हम जो है वो बेसिकली हम काफ़ी बार यूज़ कर रहे होते हैं। कभी हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कह रहे होते हैं, कभी हम सेरिबैरल कॉर्टेक्स कह रहे होते हैं, ठीक है। तो जो कॉर्टेक्स है इज़ अ ग्रे मैटर ऑन द सर्फेस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये पूरा भी हमने पढ़ा था कि फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, देन वी हैव द सेरिब्रम, पोन्स, मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारे पास क्या है कि ग्रे मैटर ऑन द सरफेस, जो ऊपर जो सरफेस पे या पेरिफेरी पे जो ग्रे मैटर है उसकी कलेक्शन को हम क्या कह रहे होते हैं, कॉर्टेक्स हम उसे कह रहे होते हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड द कॉर्टेक्स, ठीक है। नाउ वी मूव टूवर्ड द न्यूक्लियस। अच्छा, ये दिस इज कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स हम कहते हैं। अब अगर ये सेरिबैलम की सरफेस पे मौजूद हो ये कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर, तो हम इसको सेरिबैलर कॉर्टेक्स कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ अ न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस की टर्म हमने बहुत ज़्यादा सुनी होती, सुनेंगे आगे हम जो है न्यूरो एनाटमी में, कि ये थर्ड नर्व का न्यूक्लियस है, ये फोर्थ नर्व का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो उस तरह तो न्यूक्लियस एक्चुअली में होता क्या है कि दैट इज़ अ पीस ऑफ द ग्रे मैटर जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद है और इट इज़ सराउंडेड बाय द वाइट मैटर, ठीक है। न्यूक्लियस हमारे पास क्या होता है कि एक ग्रे मैटर का कोई भी पीस है, ठीक है, दैट इज़ सराउंडेड बाय द वाइट मैटर। फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास क्या है कि अब जिस तरह ये है ना कि सेल बॉडीज़ हैं और सेल बॉडी से हमारे पास क्या है कि ये एक्सोन्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास ये जो है सेल बॉडीज़ का कलेक्शन है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या है कि ये जो न्यूरॉन्स जो एक्सोन्स हैं वो यहाँ से हमारे पास निकल रहे हैं। तो जिनको हमने क्या बोला था, कलेक्शन ऑफ द एक्सोन इज कॉल्ड द वाइट मैटर। तो वाइट मैटर यहाँ से भी आ रहा है, ये सेरिबैलर कॉर्टेक्स यहाँ से भी वाइट मैटर आ रहा है। तो यहाँ पे एक हमारे पास क्या है कि ग्रे मैटर का पीस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो कि सराउंड होता है बाय द वाइट मैटर, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस हम उसे कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ अ वाइट मैटर। वाइट मैटर हमारे पास क्या एक्सोनल फाइबर्स होते हैं और इसको हम जो है वो 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं। कुछ को हम कहते हैं वाइट मैटर ट्रैक होता है, किसी को हम कहते हैं कमर्शियल फाइबर्स एंड देन वी हैव द एसोसिएटेड फाइबर्स। अच्छा, ऐसे बंडल ऑफ एक्सॉन या वाइट बंडल जो कि इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है
इंफॉर्मेशन को अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ लेके आ रहा है, ये लोअर पार्ट से ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। लोअर बॉडी पार्ट से CNS की तरफ लेके जा रहा है और CNS से हमारे पास क्या लोअर बॉडी पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन आ जा रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैक्स कहते हैं, ठीक है। जो अगर हमारे पास क्या है कि information white bundles which take the information cephalically and caudally in the central nervous system, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रैक्स। जो इन्फॉर्मेशन ऊपर लेके जा रही होती है, जो ट्रैक्स उनको हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ट्रैक्स, और जो इन्फॉर्मेशन नीचे आ रही होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्स के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन नीचे आ रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप बैठी हो और आपके फीट पे किसी ने स्क्रैच किया है, ठीक है, ऐसे कोई स्क्रैच करता है तो एकदम से जो है वो सेंडिंग ट्रैक्स के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन CNS को जाएगी और फिर जो है वो CNS से जनरेट रिस्पॉन्स जनरेट होगा थ्रू द डिसेंडिंग ट्रैक्स कि आपने जो है वो अपने पाँव को पीछे कर लेना, ठीक है। देन वी हैव द सम वाइट बंडल्स या एक्सोनल फाइबर्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को राइट और लेफ्ट से कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है कि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं, तो इनके दरमियान हमारे पास क्या है कि ये वाइट फाइबर्स होंगे जो कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कनेक्ट करें या लेफ्ट को राइट से कनेक्ट करें, तो इसको हम कमिशनल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो मेन एग्जांपल है वो हमारे पास आ जाती है कॉर्पस कोलोजम, ठीक है। कॉर्पस कोलोजम हमारे पास इट्स द लार्जेस्ट कमिशनर ऑफ द ब्रेन जो कि लेफ्ट हेमिस्फीयर को राइट हेमिस्फीयर से कनेक्ट कर रहा है। देन कुछ हमारे पास और वाइट बंडल्स के एक्सोनल फाइबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को के इंटीरियर पार्ट को पोस्टीरियर पार्ट से कनेक्ट करें या पोस्टीरियर को इंटीरियर से कनेक्ट करें। देखिए हम ऊपर अपर पार्ट लोअर पार्ट से कनेक्ट हो गया, दो राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट आपस में कनेक्ट हो गए, लेकिन अब आगे पीछे के भी तो पार्ट्स होते हैं ना, जिस तरह फ्रंटल को प्राइटल लोब से कनेक्ट करेगा, प्राइटल को ऑसिपिटल से कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो जो एंटीरियर पोस्टीरियर या पोस्टीरियर इंटीरियरली जो कि कनेक्शन होती है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ये जो फाइबर्स करवा रहे होते हैं उसको हम एसोसिएशन फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के हमारे पास फाइबर्स हो जाते हैं। देन एक और हमारे पास पॉइंट है जिसको हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है कि द नेटवर्क ऑफ बोथ ग्रे एंड द वाइट मैटर इज कॉल्ड द रेटिकुलर फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल कि अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास है दिस इज़ कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास ये ग्रे मैटर है और साइड में हमारे पास क्या है कि वाइट मैटर है। ग्रे मैटर से भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा रही है, ऊपर हेमिस्फीयर्स में जा रही है, और वाइट मैटर से भी जा रही है। जो ग्रे मैटर से यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे जब हमारे पास क्या है कि मिड ब्रेन में आती है तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि जो अगर लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो राइट साइड ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर पे जाएगी, और जो राइट से आ रही है वो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर पे जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो इसी तरह वाइट मैटर की भी इसी तरह होती है कि जो लेफ्ट से आ रही है वो राइट पे जाएगी और जो राइट से आ रही है वो लेफ्ट पे जाएगी। तो यहाँ पे जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम में हमारे पास ये कुछ पार्ट होता है जहाँ पे ये क्रॉस्ड हो रही होते हैं ये फाइबर्स, ठीक है। वाइट जो सेंसिटिव फाइबर्स हैं और जो मोटर फाइबर्स हैं, क्योंकि ऊपर से भी तो अभी इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, सिर्फ नीचे से ही तो नहीं जाएगी ना स्पाइनल कॉर्ड से, ऊपर से भी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है जो हमारे पास मोटर फाइबर्स हैं वो भी यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में आएंगी, वो हमारे पास जो है क्रॉस होंगे। जैसे अगर लेफ्ट जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है और जो राइट है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, तो जो लेफ्ट से हमारे पास फाइबर्स आएंगे वो इधर यहाँ पे आके क्रॉस होंगे और यहाँ पे राइट साइड पे मूव कर जाएंगे, और जो राइट साइड से आ रहे हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स से वो हमारे पास मिड ब्रेन में आके उनकी क्रॉसिंग होगी और वो जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे ब्रेन स्टेम में एक पार्ट होता है जो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये फाइबर्स सेंसरी और मोटर फाइबर्स आपस में क्रॉस हो रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो वाइट और ग्रे मैटर है ना वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होकर हमारे पास क्या है कि ये न्यूक्लियस बना देते हैं, ठीक है। क्या बना देते हैं? न्यूक्लियस बना देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? रेटिकुलर फॉर्मेशन। Reticular formation is actually the network of the both gray and the white matter and in the deeper part of the brain stem। और ये बनता कहाँ पे? रेटिकुलर फॉर्मेशन ब्रेन स्टेम में। तो जो मेजर सेंसरी और मोटर फाइबर्स होते हैं वो क्रॉस होते हैं, जिसकी वजह से वाइट और ग्रे मैटर आपस में मिक्स होंगे, और इन मिक्सिंग को जो है वो हमारे पास कुछ इस मिक्सिंग के दौरान जो कुछ ग्रे मैटर है वो हमारे पास जो है उसके पीसेस बड़े होंगे और वो हमारे पास क्या न्यूक्लियाई बना देंगे। देन लास्ट में हमारे पास होता है कि एक्चुअली हमारे पास ट्रैक्स और नर्व्स में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, ट्रैक्स जो होते हैं वो बंडल ऑफ एक्सॉन इन साइड द नर्वस सिस्टम, CNS के अंदर जो बंडल ऑफ एक्सॉन है उसको हम ट्रैक्स कहते हैं, ठीक है। और जो बंडल ऑफ एक्सॉन आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको हम नर्व्स कह रहे होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है एक अलग से एक कॉन्सेप्ट है। जिस तरह ट्रैक्स हैं उनमें हमारे पास ओलिगोडेंड्राइट्स होते हैं फॉर द इंसुलेशन पर्पस के लिए, और जो नर्व्स हैं उनमें हमारे पास शवान सेल्स होते हैं फॉर द इंसुलेशन पर्पस के लिए, ठीक है। करवानी इंसुलेशन ही है, लेकिन अगर वो इनसाइड हैं तो उनको हम ट्रैक्स का नाम देंगे, और अगर आउटसाइड हैं तो उन्हें हम नर्व्स का नाम देंगे। तो इनसाइड उनको हम ओलिगोडेंड्रोग्लाइल सेल्स कहते हैं और आउटसाइड हम उन्हें शवान सेल्स कहते हैं। थैंक यू।